वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, सभी लोगों को वैक्सीन लगानी है। सब वैक्सीन के पीछे पड़े हैं कि जब जहां वैक्सीन मिल जाए लगा लिया जाए, क्योंकि वैक्सीन सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कोविड को अपने आप से दूर रखने के लिए। लेकिन वैक्सीन लगाने वाले लोगों के लिए एक चिंता वाली बात निकल के आ रही है। ये जो नया वेरिएंट है, आपने जरूर सुना होगा, डेल्टा वेरिएंट। एक्सपर्ट्स का इस वेरिएंट को लेके ये कहना है कि ये वेरिएंट, चाहे आपने कोई भी वैक्सीन लगाई हो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये वेरिएंट उसको ब्रीच कर सकता है वैक्सीन लगाने के बावजूद। कैसे, क्या कुछ है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं, अब लगातार देश में कोविड के केसेस वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नया डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है जो कि और ज्यादा खतरनाक है, जो कि वैक्सीन को भी ब्रीच कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद चंडीगढ़ में किसान आंदोलन वापस से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग राजभवन की तरफ बैरिकेड्स को तोड़ के निकल रहे हैं। मैं वीडियो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह, समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं कि कैसे वैक्सीन लगाने के बावजूद आपको कोविड हो सकता है, वो भी डेल्टा वेरिएंट वाला। इस बात का प्रूफ क्या है, मैं आपको बताऊं। एम्स, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, दो और रिसर्चर्स के साथ मिलकर उन्होंने रिसर्च करी, पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई सारे लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया, जैसे कि जो लोग जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन ले ली है, और ऐसे भी लोग जिन्होंने कोविड की एक वैक्सीन ली है लेकिन उसके बावजूद उनको डेल्टा वेरिएंट वाला कोविड हो गया। हालांकि इस पूरे रिसर्च में फिलहाल ये नहीं निकल के आया कि किसी की मौत हुई है, लेकिन तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही। यानी कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद आपको डेल्टा वेरिएंट से बच के रहना है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वैक्सीन आपको सेफ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की, एक्स होम मिनिस्टर की, अनिल देशमुख, जहां पर उनको ईडी ने समन किया था पूछताछ करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर नहीं पहुंचते। उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल की है, ये कहते हुए कि मुझे थोड़ा समय और चाहिए। अब आप जानते ही हैं कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए। तो हो सकता है अनिल देशमुख के पास सवालों के जवाब नहीं है, इस वजह से उन्होंने और समय मांगा है। उत्तर प्रदेश की चाय और उत्तर प्रदेश के नजारे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हादसे होते हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां पर अभी 22 जून को एक लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने शादी के बाद उसको दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। उसके पति ने और पति के भाइयों ने मिलकर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया, यहां तक कि उसको कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाने की कोशिश भी की गई थी। परिवार के और लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके साथ हरासमेंट किया गया, जिसके बावजूद उसने पैसे नहीं दिए, तो अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। इतनी हालत खराब उस लड़की की कर दी गई है। भारत के प्रेसिडेंट की वजह से एक 50 साल की महिला की जान चली गई। कैसे, मैं आपको बताऊं तो भारत के प्रेसिडेंट जो हैं रामनाथ कोविंद, वो एक स्पेशल ट्रेन से गुजर रहे थे और उस ट्रेन को पास करने के लिए आसपास के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया था। रास्ते के उस पार एक एम्बुलेंस में महिला थी जिनकी उम्र 50 साल थी। हॉस्पिटल में इमीडिएटली पहुंचना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन प्रेसिडेंट का ट्रेन वहां से गुजर रहा था, जिसकी वजह से सारे रास्तों को बंद कर दिया गया था और उसी दौरान उनकी जान चली जाती। फिलहाल प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ दोनों ने इन फैमिली को कंडोलेंसेस भेजे। 26/11 आप सभी को याद होगा। आखिर हिंदुस्तान में 26/11 कोई कैसे भूल सकता है। इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और ज्यादा अटेंटिव हो गई है। लेकिन एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले लड़के ने ताज होटल में फोन किया और ये बोला कि 2 आतंकवादी AK-47 लेकर ताज होटल में घुसने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। पुलिस पूरी बॉम्ब स्क्वाड को लेके, स्नाइपर डॉग्स को लेके मौके पर पहुंची, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस किया गया तो पता चला एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले लड़के ने होटल में प्रैंक कॉल किया था। इसके बाद फिलहाल कोई केस किसी के ऊपर रजिस्टर नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश से एक और खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक लड़का एक लड़की को अपना नाम गलत बताता है। उसको बताता है कि उसका नाम अंकित मिश्रा है। फिर उसके बाद उससे दोस्ती करता है, प्यार करता है और शादी का झूठा वादा करता है। शादी का झूठा वादा करके उसके साथ रेप करता है। उसके बाद उस लड़के के पिता और उसका भाई दोनों भी मिलकर इस लड़की को धमकी देते हैं कि किसी को बताना मत, वरना तेरे वल्गर वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। जिसके बाद इसके परिवार वालों को पता चलता है कि इसका नाम अंकित मिश्रा नहीं है बल्कि अजहर गुड्डू है। जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। आपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखे? अगर गांव की तरफ आप निकलेंगे तो आपको छोटे छोटे कीड़े जो उड़ते रहते हैं वो आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो उस साइज के ड्रोन्स बना रहा है, उतने छोटे छोटे, ताकि सीक्रेट सर्विलेंस को और ज्यादा अमेरिका बेहतर कर सके। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे है कि इतने छोटे छोटे ड्रोन्स बनाने के लिए वो तैयार है। और आने वाले कुछ समय में बिल्कुल भी ये सारे ड्रोन्स छोटे छोटे सर्विस में आ जाएंगे। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपको सुनाते हैं, जो चंडीगढ़ से निकल के आ रही है। किसान कितना भी कोविड हो जाए, कोई भी डेल्टा फेल्टा वेरिएंट आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल भी आंदोलन करने में मशहूर है। सारे बैरिकेड्स को तोड़कर वो अंदर घुस रहे हैं, राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर पानी तक फेंका जा रहा है। कोई भी डेल्टा फेल्टा वेरिएंट हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। वीडियो आपने देख ली। अब सरकार चाहे कितना भी बोले, कितनी भी कोशिश करे, जब तक आदमी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कोविड के केसेस किस तरीके से कम होंगे, आप डिसाइड कीजिए। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। आपसे कल मिलेंगे। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।